अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप तमाम लोग? उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग खैर वाफियत से होंगे। फाइनली मैं हाजिर हूँ चैप्टर नंबर 3 के साथ। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th उर्दू 100 मार्क्स चैप्टर नंबर 3 को कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 को कवर कर लिया है और बाकी मैं हर वीडियो में आप लोगों को जैसे कि बताते आ रहा हूँ लगातार कि ऑब्जेक्टिव जो है हो चुका है रेडी और वीडियो भी जो है अपलोड हो चुकी है। अगर आप में से कोई भी नहीं देखा है, जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके आसानी के लिए मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। प्लेलिस्ट से आप बारी बारी से हर एक वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, आइए फाइनली हम लोग ऑब्जेक्टिव को तो कवर कर लिए हैं, जितना भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था। बाकी हम लोग जो है अभी जो है सब्जेक्टिव का सेशन चल रहा है, तो हम लोग पूरा किताब का जो सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 3 का हम लोग टोटल के टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन करेंगे। आइए देखते हैं हम। सबसे पहले देख पा रहे होंगे सारे लोग क्या है, मुख्तसर तरीन सवालात मा जवाबात, यानी सबसे ज़्यादा जो है सबसे छोटा सवाल और साथ में क्या दिया है जवाबात। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सभी फ्रेंड तक शेयर करें, ताकि इस वीडियो को बनाने का फ़ायदा हो सभी स्टूडेंट को और मुझे भी मज़ा आए पढ़ाने में। आप में से कोई भी टोटल चैप्टर्स का PDF प्रोवाइड करना चाहता है, मुकम्मल तैयारी मेरे यहाँ से हो जाएगी। अगर आप लोग मुकम्मल तैयारी करना चाहते हैं तो इस नंबर पे राब्ता एक बार ज़रूर करें। नंबर है 83 42 94 93 47। ये नंबर व्हाट्सएप है, चाहे तो आप कॉल भी कर सकते हैं इस नंबर से। यहाँ से जो आपकी पूरी मुकम्मल तैयारी हो जाएगी। आइए हम शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, सवाल नंबर 1 में कि भूख तोड़ने की इस्लाह क्या है। आपका जवाब दिया है नाश्ता। उसके बाद सवाल नंबर 2 में है सैयद सुलेमान नदवी कितने ज़ुबानों के माहिर थे। तो सैयद सुलेमान नदवी जो है 4 ज़ुबान अरबी, फ़ारसी, उर्दू और अंग्रेज़ी के माहिर थे। सवाल नंबर 3, अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं। जवाब फतूर कहते हैं। सवाल नंबर 4, फतूर के माना बताइए। जवाब फतूर के माना तोड़ने के हैं। सवाल नंबर 5 में है कि लफ्ज़ निहार किन 2 ज़ुबानों में इस्तेमाल होता है। जवाब फ़ारसी और हिंदुस्तानी ज़ुबानों में इस्तेमाल होता है। सवाल नंबर 6, कल-ई किस ज़ुबान का लफ्ज़ और इसके माना क्या है। जवाब है अरबी ज़ुबान का है और माना रांगा है। रांगा क्या होता है, जैसे सोने चांदी पे जो लेप चढ़ाया जाता है उसको क्या कहते हैं, रांगा कहते हैं। यानी रंगने को क्या कहते हैं, रंगने से ही आया है रांगा। उसके बाद सवाल नंबर 7 में है, सवाल नंबर 7 में क्या है कि सुर्खी से क्या मुराद है। तो सुर्खी से मुराद क्या है, सुर्खी से मुराद होता है आपका, सुर्खी से मुराद क्या है, उन्वान। यहाँ से थोड़ा जो है कट चुका है, सुर्खी से मुराद। और मीम यहाँ क्या है, मीम रा अलिफ दाल, मुराद क्या है, सुर्खी से मुराद उन्वान है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। सुर्खी दरअसल जो है किसको कहते हैं, तो स्याही, जिससे पहले के ज़माने में जो है लिखा करते थे स्याही से। सुर्ख का मीनिंग असल में क्या होता है, लाल, और सुर्ख से ही आया है सुर्खी। ठीक है, ये फ़ारसी में होता है, सुर्ख का मीनिंग लाल। आइए सवाल नंबर 8 को देखते हैं हम। सवाल नंबर 8 में है कि अहदी और अहदी क्या है। ये जो है आपका जज़म के साथ है, किसके साथ, जज़म के साथ। क्या है ये, अहदी और अहदी यहाँ ज़बर के साथ है। क्या है, अहदी के फ़र्क को वाज़ह कीजिए। तो जवाब में क्या कह रहा है कि अहदी के माने सुस्त और काहिल है और अहदी के माने जो है अकेला है। यानी ये जो असल में लफ्ज़ क्या है आप लोगों को मैं आगे बताऊंगा, वो 5 नंबर वाला क्वेश्चन में। चलिए फाइनली हम सवाल नंबर 9 को देखते हैं। सवाल नंबर 9 में क्या है कि कल-ई खोलना और कल-ई फेरना के माने में क्या फ़र्क है। जवाब दे रहा है कि कल-ई खोलना के माने किसी के जो है ऐब को जाहिर करता है, यानी कल-ई खोलना इसका मीनिंग क्या होता है, किसी के ऐब को जाहिर करना। और कल-ई फेरना के माने क्या होता है, किसी के ऐब को जो है छुपाना। तो ये छुपाना कट हो चुका है, माजरत चाहता हूँ इसके लिए। क्या है कि कल-ई फेरना के माने क्या होता है, किसी के ऐब को क्या होता है, छुपाना। ठीक है, आइए अब सवाल नंबर 10 है। सवाल नंबर 10 में क्या है कि कल-ई को अरबी और फारसी में क्या कहते हैं। क्या है कि कल-ई को जो है अरबी और फारसी में क्या कहते हैं। तो जवाब दिया है कि कल-ई को अरबी में लिसान क्या कहते हैं, अरबी में लिसान, और फारसी में रांगा कहते हैं। क्या कहते हैं, रांगा। रांगा मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। रांगा क्या होता है, भाई रंगने के लिए जो लेप होता है, लेप चढ़ाया जाता है
मुलम्मा करना, उसी को कहते हैं रांगा। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रही है कमेंट करें, मैं इससे भी ज़्यादा जो है अच्छी तरीके से एक्सप्लेन के साथ मैं आपको समझाने का कोशिश करूँगा। और वीडियो को ज़रूर लाइक करें आप लोग। सवाल नंबर आपका 11 है कि पूरब और पश्चिम की ज़ुबानों से कौन सी जो है ज़ुबान है मुसन्निफ़ मुराद लेता है। मुसन्निफ़ जानते ही होंगे आप, यानी राइटर को ही कहते हैं मुसन्निफ़। जवाब है कि पूरब के ज़ुबान से जो है मुसन्निफ़ की मुराद अरबी ज़ुबान है और पश्चिम की ज़ुबान से मुराद अंग्रेज़ी ज़ुबान है। ठीक है, आइए अब हम लोग 2 नंबर वाला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है, मुख्तसर सवालात मा जवाबात। ठीक है, यानी छोटा सवाल और साथ में क्या है, जवाब। इंग्लिश में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन विद आंसर। आइए सवाल नंबर 1 में है, पेट के लिए खानों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना कौन सा है। जवाब है, इसके मुतालिक सैयद सुलेमान नदवी के ख्यालात वाज़ेह कीजिए। ठीक है, ये सवाल है कि पेट के लिए खानों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना कौन सा है, इसके मुतालिक सैयद सुलेमान नदवी के ख्यालात वाज़ेह कीजिए। यानी सैयद सुलेमान नदवी के ख्यालात पेश करना है। तो जवाब दिया है कि जवाब पेट के लिए खानों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना कौन सा है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ लोगों का जवाब मुख्तलिफ हो सकता है, यानी अलग अलग लोगों का जवाब जो है अलग अलग हो सकता है, इसलिए कि सबों के तजुर्बात व मुशाहिदात खाने के सिलसिले में यकसा नहीं होते हैं। ठीक है, खाने के सिलसिले में सबों के जो है एक सा यानी एक तरह का नहीं होता है सब लोगों का खाने का अंदाज या खाने का खुराक। आइए देखते हैं आगे है कि जहाँ तक सैयद सुलेमान नदवी की बात है तो इस सिलसिले में उनका ख्याल यह है कि पेट के क्या कह रहा है कि पेट के लिए जो है खानों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी खाना नाश्ता है। सुबह सवेरे पेट में कुछ खा लेने से दिन भर के लिए इत्मीनान हो जाता है। यहाँ सैयद सुलेमान नदवी के बारे में कह रहा है, क्योंकि यहाँ पूछा है सैयद सुलेमान नदवी के बारे में। आइए सवाल नंबर 2 को देखते हैं। सवाल नंबर 2 में है, कलिया से क्या मुराद है, अरबी और हिंदुस्तानी ज़ुबानों में कैसे इस्तेमाल करते हैं। जवाब है, हमारे हिंदुस्तानी तहजीब में कलिया कौरमा आम खाना और रोज़मर्रा के जो है इस्तेमाल में है। कलिया की बज़ाहिर शक्ल तो अरबी है, लेकिन इसका माना अरबी नहीं है। अरबी में इसकी शक्ल कलिया हो सकती है, जो कली से बना है। जो किससे बना है, कली से जो है बना है, काफ लाम या से कली से बना है। और फेल है, ये क्या है, फेल है, जिसके माना है, फेल बता रहा है कि फेल है। फेल का माने क्या होता है, फेल काम को ही कहते हैं, जिसके माना है भूनना है। क्या है, भूनना, आप जानते होंगे ना, भूनना। ठीक है, आगे कह रहा है कि इस तरह भुने हुए गोश्त को कलिया कहते हैं। क्या कलिया कह सकते हैं। आइए सवाल नंबर 3 को देखते हैं। सवाल नंबर 3 में कि नए और पुराने नुक्ते निगाह से जो है निगाह से लफ्ज़ सुर्खी का जायदा लीजिए। अब देखिए कह रहा है कि जवाब में आजकल ज़ुबान में एक लफ्ज़ सुर्खी राइज है जो मजमून की सुर्खी के लिए इस्तेमाल होता है। सुर्खी लफ्ज़ सुर्ख का सिफत है और सुर्ख के माने लाल रंग होता है। पहले ज़माने में मज़ामीन लिखने के दौरान मज़ामीन के उन्वान को इम्तियाज़ पैदा करने के लिए सुर्ख रंग की स्याही से जो है लिखते थे। आप लोग यहाँ समझ सकते हैं, मैं आप लोगों को बताया था कि आगे आप लोगों को समझाऊंगा। क्या कह रहा है कि जवाब आजकल ज़ुबान में एक लफ्ज़ सुर्खी राइज है जो मजमून के सुर्खी के लिए इस्तेमाल होता है। सुर्खी लफ्ज़ सुर्ख का सिफत है। सुर्खी लफ्ज़ किसका सिफत है, सुर्ख का, जिसका मीनिंग होता है लाल। सुर्ख का जो है सिफत है और सुर्ख के माने लाल रंग होता है। पहले ज़माने में मज़ामीन लिखने के दौरान मज़ामीन के उन्वान को इम्तियाज़ पैदा करने के लिए सुर्ख रंग की स्याही से लिखते थे, यानी लाल रंग की जो है स्याही से जो है लिखते थे ताकि मजमून का उन्वान इम्तियाज़ यानी खूबसूरती जो है दिखने लगे। आगे कह रहा है नए दौर में जब छापा खाना, क्या है, छापा खाना जो है इजाद हुआ तो रफ्ता रफ्ता यानी धीरे धीरे बाब या मजमून को सुर्ख कहने लगे। ख्वाह आप इसको काले रंग की रोशनी से क्यों न लिखें, यानी आप इसको काले रंग की जो है रोशनी से, रोशनी मीनिंग यानी जो लिखते हैं ना उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रोशनी कहते हैं। ठीक है, आगे है सवाल नंबर 4 में। सवाल नंबर 4 में आप लोगों को देखने मिल रहा है क्या है कि बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक सैयद सुलेमान नदवी की जो है किस किताब से माखूज़ है। जवाब दे रहा है नुक़ूश सुलेमानी से माखूज़ है। उसके बाद सवाल नंबर 5 है सैयद सुलेमान नदवी के उस्ताद, क्या है, उस्ताद गिरामी का नाम बताइए। जवाब है सैयद सुलेमान नदवी के उस्ताद गिरामी का नाम मोहम्मद शिबली नुमानी है। उसके बाद सवाल नंबर 6 है हमारी ज़ुबान में शोरबादार गोश्त को क्या कहते हैं। जवाब है हमारी ज़ुबान में शोरबादार गोश्त को कलिया कहते हैं, जिसमें गोश्त के साथ कुछ तरकारी भी डाली गई हो, बल्कि गोश्त के साथ बल्कि क्या कह रहा है कि गोश्त के साथ वाले इसी तरकारी को कलिया कहने लगे हैं। उसके बाद सवाल नंबर 7 में है सैयद सुलेमान नदवी की
क्या है कि जाए पैदाइश दसना बिहार के किस जिला में है? जवाब दे रहा है सैयद सुलेमान नदवी की जाए पैदाइश दसना सूबा बिहार के नालंदा जिला में वाक़ है। ठीक है, ठीक है। जाए पैदाइश यानी जगह, जो जगह जिस जगह में पैदा हुआ वो जगह का नाम पूछ रहा है। ठीक है, अब आगे कह रहा है सवाल नंबर 7 में क्या कह रहा है, सवाल नंबर 8 में कि सैयद सुलेमान नदवी की पढ़ने लिखने का खास मैदान क्या था? जवाब है सैयद सुलेमान नदवी एक गैर मामूली ज़हन के मालिक थे। उसके बाद आगे कह रहा है बेशतर यानी ज़्यादातर उलूम के दरवाजे, इल्म की जमा होती है उलूम के दरवाजे, इनके लिए खुले हुए मैदान तारीख़ इस्लाम था। ठीक है, अब आइए आगे है आपके लिए तवील सवालात। क्या है? तवील सवालात मां जवाबात। तो तवील सवालात हम लोग तो पढ़ते नहीं हैं, बट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन है सवाल नंबर 1 में कि हमारे खानों में नाश्ते की क्या अहमियत है? जवाब है हमारे शबो रोज़ यानी शबो रोज़, रोज़ का माने क्या होता है? दिन, और शब का माने क्या होता है? रात। तो शबो रोज़, शब यानी रात और दिन के खानों में नाश्ते की गैर मामूली अहमियत है। यह अलग बात है कि तहजीब के बदलते हुए इक़दार के नतीजे में मुख्तलिफ लोग का तर्ज हयात और नशिस्त व बर्खास्त जो मुख्तलिफ हो गया है। बाकी आप लोग खुद से पढ़ें। अगर लाइव क्लास होगी तो मैं तवील सवालात को भी कवर करने का कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो काफ़ी कमज़ोर हैं, उनको उर्दू अच्छे से पढ़ना नहीं आता, तो उनके लिए जो है बहुत ज़रूरी है। मैं एक अलग से चैनल बनाऊंगा, उस पर जो है सिर्फ लाइव क्लासेस होगी, उसमें आप लोगों को ज़रूर ज्वाइन करना है। आप लोग ध्यान रखेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि जो है आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। ठीक है, सवाल नंबर आपका 2 में है कि लफ्ज़ निहार मुँह फारसी और हिंदुस्तानी ज़ुबान में कैसे जो है एक दूसरे से मुताल्लिक है? वजाहत कीजिए यानी विस्तार से बताइए। जवाब में है लफ्ज़ निहार मुँह फारसी और हिंदुस्तानी ज़ुबानों में लफ्ज़ मुश्तरक है और दोनों में इस लफ्ज़ से मुताल्लिक बहुत गहरा ताल्लुक़ है। निहार मुँह दरअसल लफ्ज़ निहार की सिफत है। यही लफ्ज़ हिंदुस्तानी ज़ुबानों में सुबह को भूखे पेट वालों के लिए राइज है। यह लफ्ज़ निहार मुँह बुनियादी तौर पर जो है फारसी का है। जो आगे जो है आप लोग अपने से पढ़ लें, मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप लोग खुद से पढ़ लेंगे। ठीक है, नहीं तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। उसके बाद है सवाल नंबर आपका 3 में मुख्तलिफ ज़ुबानों की रोशनी में लफ्ज़ कलई का जायज़ा लीजिए। जवाब में लफ्ज़ कलई हिंदुस्तानी ज़ुबान का मशहूर लफ्ज़ है। लफ्ज़ कलई की कलई खोलने पर मालूम होता है कि इस लफ्ज़ को गर्चे लिखते कलई हैं, लेकिन बोलने के सतह पर इसके साथ नाइंसाफ़ी होती है। बाकी आप लोग खुद से इसको रीडिंग कर लें या फिर नोट्स आप लोग लेंगे तो वहाँ से आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। सवाल नंबर 4 में है बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहकीक के फ़वाइद अपनी ज़ुबानों में लिखिए। तो जवाब में है एक मुहक्किक और माहिर लिसानियात की हैसियत से मौलाना सैयद सुलेमान नदवी की शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं है। यूँ तो सैयद साहब की तहकीक का ख़ास मैदान तारीख़ इस्लाम था और इनकी बेशतर तसानीफ़ भी इसी मौजू पर हैं। बाकी आप लोग खुद से पढ़ लें। चलिए मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, खुद से आप लोग एक बार इसको पढ़ लें। आइए अब कुछ कवायद का क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सवाल नंबर 1 में दर्जदार अल्फाज से दो मुहावरा बनाइए। अल्फाज दे दिया आँख पानी कली जान छाती। देखिए अल्फाज यहाँ दे दिया है, जवाब में अल्फाज में क्या है? आँख। तो आँख से मुहावरा क्या है? आँख दिखाना। ये क्या हो गया? एक मुहावरा बन गया। दूसरा मुहावरा क्या बनाया? आँख को तारा, आँख का जो है तारा होना यानी बहुत प्यारा होना। उसके बाद है अगला लफ्ज़ क्या था? जान। तो जान से क्या है? जान छुड़ाना। क्या है? जान छुड़ाना। और अगला है जान पर आना। क्या है? जान पर आना। उसके बाद अगला है छाती। तो छाती से दिया है छाती पीटना, छाती पर मूंग डालना। ये दो जो है टोटल हो चुका है। आगे दिया है यहाँ पानी, पानी से दिया है मुहावरा पानी पानी होना, पानी में आग लगाना। कली, कली से दिया है कली खोलना, कली फेरना। जो कली खोलना और कली फेरना का मीनिंग आप लोगों को मालूम चल ही गया है शुरू में ही। उसके बाद आगे पूछ रहा है सवाल नंबर 2 में इसमें सिफत की तारीफ बयान कीजिए और इसकी किस्मों के नाम बताइए। इसमें सिफत उसी को कहते हैं यानी एडजेक्टिव को, यानी जिसके बारे में किसी के बारे में खूबी या खराबी बताया जाए उसी को सिफत कहते हैं। आप लोग बखूबी पहले से जानते हैं। आइए जब आपको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है कि इसमें सिफत उस इसमें को कहते हैं जिससे किसी शख्स यानी किसी आदमी की या कोई भी चीज़ हो सकता है शख्स में, ठीक है, किसी शख्स चीज़ या जगह की अच्छाई बुराई हालत जो है कैफियत रंग तादाद और मिकदार मालूम हो। ठीक है, तादाद का मीनिंग होता है जानते ही होंगे आप लोग क्या होता है तादाद का मीनिंग? गिनती। ठीक है, मिकदार का मीनिंग होता है वजन मालूम हो। जैसे गरम पानी और नेक आदमी में गरम और नेक सिफत जो है, ठीक है, गरम पानी और नेक आदमी। तो गरम पानी में गरम क्या है? आपका सिफत हो जाएगा, क्योंकि पानी में
खूबी या खराबी पाया गया, तो खूबी पाया गया कि यह पानी गर्म है, तो पता चला ना पानी में कि पानी गर्म है, तो पानी में खूबी पता चला। उसके बाद और एक नेक आदमी है, तो आदमी में नेकी पाया गया, तो उसमें भी खूबी, इसलिए इसी को कहते हैं सिफत। अगर आप लोग और तरीके से पढ़ना चाहते हैं अच्छी तरीके से, एक चैनल जो है बन रहा है, उसमें लाइव क्लासेस होगी, बिल्कुल एक्सप्लेन के साथ आपको समझाया जाएगा लाइव क्लास में। आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो नंबर से हमें जरूर कांटेक्ट करें। आइए आगे है, इसमें सिफत की 7 किस्में हैं जो दर्ज झैल है। इसमें सिफत की कितनी किस्में हैं? 7 किस्में हैं। नंबर 1 में है सिफत आरजी, सिफत दायमी, सिफत जाती, सिफत निस्बती, सिफत मिकदारी, सिफत अददी, सिफत इस्तफहामी। ठीक है, ये सारा जो है किसकी किस्म है? सिफत की किस्म है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज का ये क्लास अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैं आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन इसलिए नहीं पढ़ाता हूं, काफ़ी वक्त लग जाएगा, ऐसे ही ज़्यादा जो वक्त लग गया है, तो माजरत चाहता हूं आप लोगों से। और अगर वीडियो को आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सभी फ्रेंड तक पहुंचाइए, फैलाइए। और अगली वीडियो जितना जल्दी आप लोग जो है 100 लाइक करते हैं, उतना जल्द जो है आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।